तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, और वह टॉपिक जो विद्यार्थी बहुत दिनों से कन्फ्यूजन में रहता है, पूरा चैप्टर खत्म कर लेता है, पूरा पढ़ लेता है, समझ लेता है, आगे बढ़ जाता है, उसके बावजूद भी यह चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है, वह चीज़ अच्छी तरह से नहीं समझ पाता है, उसको आज हम क्लियर करेंगे। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। अब देखिए, अब हम ये वर्ड बोलते होंगे तो आपको एक चीज़ लगता होगा कि हम तो समांतर श्रेणी पर हैं। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह क्लियर कर देंगे कि समांतर श्रेणी क्या है और समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा पहले लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में ऑल दबाएं। तो हम यहाँ पर लिखे हैं समांतर श्रेणी और एक है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो देखिए साथियों, होता क्या है, आप हर एक दिन से यह समझते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ में जरूर कन्फ्यूजन में होंगे, इट में भी, कि ये दोनों जो है यह एक ही है, यानी कि एपी ही है। ठीक है, लेकिन साथियों ऐसा बात नहीं है। ठीक है, एपी है सिर्फ हम कहते हैं इसको, यानी कि जो हमारे पास समांतर श्रेणी है उसको एपी कहते हैं, और नीचे वाला जो है इसको हम एएस कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी अगर क्रम हो, ठीक है, तो वह दो स्थिति में हो सकता है, या तो समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। आखिर ये समांतर श्रेणी क्या है? एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। और समांतर श्रेणी है, इसका फुल फॉर्म अरिथमेटिक सीरीज हो गया। तो समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी लगभग तो एक है, लेकिन इस दोनों में जो है काफी डिफरेंट है। ठीक है, जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है, ये जो समांतर श्रेणी है, ठीक है, इसको और इसको हम दोनों को बारीकी से अच्छी तरह समझाते हैं। आप इसके लिए इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए। यह टॉपिक अच्छी तरह समझिए, इतना अच्छी तरह से कि आज से पहले आप कभी इस प्रकार के वीडियो न कभी देखे होंगे न कभी सीखे होंगे। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से वीडियो देखते रहिए, आप क्लियर रूप से समझ आएंगे। ठीक है, देखिए, तो ये समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी आखिर है क्या? तो आप गौर कीजिए, समांतर श्रेणी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको समझने के लिए, अच्छी तरह से दोनों को समझने के लिए आप सबसे पहले अनुक्रम को समझ लीजिए। ये क्या है? देखिए, अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस। ये क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी संख्या जो क्रम में दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जैसे कुछ भी है, 1 3 5 7 9 11, कुछ भी है, 1 5 9 13, आगे कुछ भी है। देखिए, तो हमारे पास क्या है, एक संख्या क्या है, ये क्रमागत तौर से हम लिखे हुए हैं। ये संख्या क्या है, हमारे पास जो संख्या आया है एक क्रम से लिखे हैं, यह संख्या क्या है? आप गौर कीजिए, ये जो हमारे पास क्रम लिखा गया है, यह क्रम जो है किसी न किसी नियम का पालन अगर कर रहा है और किसी न किसी नियम का पालन करते हुए अगर लिखा गया है, ठीक है, कोई भी अगर लिखा गया है, तब उसको हम अनुक्रम में कहेंगे। क्या कहेंगे? आप थोड़ा गौर से फिर से समझिए। अगर कोई भी संख्या, ठीक है, जिसे हम एक क्रम में लिखे हैं और वह क्रम जो है किसी न किसी नियम का पालन करता है, तब उसे हम अनुक्रम कहते हैं। और वह नियम हमें समझ में आ गया, यानी कहने का मतलब कि वह जोड़ में है या घटा में है, ये चीज हम जान गए, जबकि चिन्ह नहीं रहेगा। आप गौर कीजिए, जबकि चिन्ह नहीं रहेगा, सब आपको पता नहीं चलेगा, चिन्ह नहीं रहेगा। नहीं समझे? फिर से समझिए। जैसे देखिए, हमारे पास क्या है, एक क्रम यहाँ पर है, 1 2 3 4 5। इसमें आप एक चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है? इसमें क्या है, एक एक हमेशा बढ़ रहा है। अब गौर कीजिए, एक एक हमेशा बढ़ रहा है। देखिए, एक है, एक में एक जोड़े, फिर 2, फिर 2 में एक जोड़े 3, 3 में एक जोड़े 4, इस प्रकार से। इसमें फिर नीचे वाला देखिए, 1 3 5 है, तो देखिए, एक में हम 2 जोड़े 3 हुआ, फिर इसमें 2 जोड़े, देखिए 5 हुआ, फिर इसमें 2 जोड़े, यह। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें भी एक नियम पालन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें 2 2 बढ़ रहा है, इसमें क्या है, 1 1 बढ़ रहा है। इसमें भी देख लीजिए, 1 है, 5 है, 9 है, यानी कि इसमें 4 बढ़ रहा है, इसमें भी 4, इसमें भी 4 बढ़ रहा है। तो कहने का हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 चीज जो है हमारे पास, तीनों क्रम जो है, ये तीनों क्रम में क्या है, कोई अचर पद ऐसा है जो उसमें जुड़ जुड़ के नया पद का निर्माण हुआ है। अतः हम इसको आसानी तरह समझ गए हैं कि इसमें किसी न किसी नियम का पालन किया गया है, इसीलिए उसको हम अनुक्रम में कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का नियम पालन हो सकता है, जोड़ का, घटा का, गुणा का, भाग का, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है, जब आप ये अनुक्रम समझ गए, तब ये क्या है, यही अगर जोड़ और घटाओं में रहे, कहने का मतलब या तो लगातार कोई अचर पद एक संख्या हो जो किसी संख्या में बार बार जुड़ के आ गया है, बार बार जुड़ के आगे, बार बार जुड़ के आ गया है। जैसे इसमें देख रहे हैं हम कि कोई संख्या बार बार जुड़ के आगे आ रहा है, बार बार जुड़ के आगे आ रहा है। इसी प्रकार से कोई संख्या बार बार घट के भी आगे आता होगा।
कोई बार बार संख्या क्या होगा, घटेगा घटेगा, यानी कि समान संख्या ही बार बार घटेगा घटेगा घटे, इस प्रकार से क्या होगा, एक हमारे पास क्रम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे हम, जुड़ेगा समान संख्या या समान संख्या घटेगा किसी भी संख्या में, और इस प्रकार से जो क्रम प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे ये सब जो हमारे पास क्रम लिखा गया है इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और यही क्रम अगर जोड़ घटा गुना भाग किसी भी चीज से हो, जिसमें कुछ नियम का पालन किया गया हो, तो उसको हम अनुक्रम में कहेंगे। और यह नियम का पालन जो है किया गया है जोड़ और घटाओं में सिर्फ हो, लेकिन हमें पता नहीं चले, साथ लिखा हुआ पता नहीं चले, लेकिन वह सजाया गया उस प्रकार से कि बार बार या तो कोई संख्या जुड़ रहा हो, कोई संख्या बार बार जुड़ रहा हो और जुड़ करके क्रम तैयार किया हो, या तो कोई संख्या बार बार घट रहा हो और घट करके वह निर्माण हुआ हो क्रम, वह निर्माण हुआ हो क्रम। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो, जो भी क्रम हमारे पास प्राप्त होगा उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास ये बहुत सारा उदाहरण है। अगर यही, अब फिर समांतर श्रेणी क्या होता है देखिए, तो अगर यही संख्या जो बार बार जुड़ करके और घट कर के आ रहा है वो साफ साफ श्रेणी में दर्शाया जाए, तब वैसी परिस्थिति में जो होगा उसको हम समांतर श्रेणी में कहेंगे। वैसी परिस्थिति में जो होगा उसको हम समांतर श्रेणी में कहेंगे। जैसे आप देखिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखे हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 जहाँ तक जाए, उसी प्रकार से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 कुछ भी, जैसे 1 + 4 + 9 + 13 कुछ डॉट 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 कुछ भी। देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साफ साफ सो रहा है कि जुड़ रहा है, साफ साफ सो रहा है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ सो रहा है, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और यहाँ पर प्लस माइनस हम साफ साफ देख रहे हैं, प्लस देख रहे हैं, इसके जगह पर माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह पर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि जोड़ और घटा साफ साफ प्रदर्शित हो, जोड़ और घटा साफ साफ प्रदर्शित हो, और इस प्रकार से जो क्रम बनाया जाए, इस प्रकार से जो क्रम बनाया जाए, जो श्रेणी बनाया जाए, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार जो क्रम बनाया जाए उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस प्रकार से जो क्रम बनाया जाए जिसमें जोड़ घटा हो रहा हो लेकिन साफ साफ उसमें नजर नहीं आ रहा, यानी किसी नियम का पालन हो रहा हो जोड़ या घटा का, लेकिन उसमें प्रदर्शित नहीं हो रहा है कि जोड़ या घटा है। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में जो क्रम होगा उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी क्या होता है ये दोनों में अंतर अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अगर आप समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी समझ गए हैं, इस दोनों टॉपिक से रिलेटिव हम कुछ सवाल देंगे और कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, जो आपको फाइनल बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से काम देगा। वो सभी सवाल को हम हल कराएंगे। जो भी कठिन प्रश्न होगा, जो विद्यार्थी को कठिन लगता है, समझने में दिक्कत होता है, वो सभी सवाल लेकर के हम आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।